तो साथियों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। और आशा करता हूं कि आप भी हमारी तरह स्वस्थ और स्वास्थ्य भरी जानकारी के लिए आप आज उपस्थित हुए हैं। तो हर दिन की तरह आज मैं आपको बताता हूं कि आज का ये जो विषय है ना, बहुत अच्छा है। कि हम लोग बरसात में देखते हैं सभी के घर में उल्टियाँ, दस्त, बहुत तरह के खुजली, इन्फेक्शन, बहुत तरह की बीमारियां आ जाती है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आयुर्वेद के हिसाब से आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें बरसात के मौसम में नहीं खानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आयुर्वेद के हिसाब से तो बरसात में कौन सा चीज़ खानी चाहिए। हालांकि बरसात का मौसम तो बहुत ही अच्छा होता है। बरसात का मौसम यानी कि मेन जो मौसम होता है वो है सावन भादो का महीना। जी हाँ, सावन भादो के महीने में हमें कौन सी चीज़ें खानी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए दोस्तों, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो सावन भादो का महीना जैसे ही आता है, बरसात का मौसम आता है, तो ऊपर आसमान में काले काले बादल और नीचे सब तरफ हरियाली ही हरियाली। तो ये मौसम तो बहुत सुहाना है, लेकिन जितना ही सुहाना है वैसा ही देखते हैं हर घर में किसी को दस्त, किसी को उल्टियाँ, एसिडिटी या फिर स्किन प्रॉब्लम, सोराइसिस, खुजली, इस तरह की बहुत सारी परेशानियां आने लगती है। लोगों को खाना हजम नहीं होता है। तो इसी विषय पे मैं आज बताने वाला हूं कि हमें बरसात के इस मौसम में, मेन जो सावन और भादो का जो महीना है, इसमें हमें कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आयुर्वेद के हिसाब से जो भी मैं आपको बात कर रहा हूं, तो सावन भादो का महीने में सबसे पहले तो कढ़ी नहीं खाना चाहिए। कढ़ी जानते हैं ना, बेसन को घोल के जो कढ़ी किसी भी चीज़ का बनाया जाता है, कढ़ी नहीं खाना चाहिए और उससे सेहत के लिए बहुत सारा नुकसान होता है। और उसके साथ में जैसे छाछ हो गया, यानी दही, दही से बना हुआ कोई भी चीज़ को हमें सावन भादों के महीने में नहीं खानी चाहिए। उन सभी चीज़ों में बहुत जल्दी बैक्टीरिया पनप जाते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी बैक्टीरिया आते हैं, वो भी नकारात्मक, मतलब खराब बैक्टीरिया आ जाते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि मानसून में नमी होती है। और मानसून में इसको खाने से हमारे शरीर में वात रोग और कफ रोग काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। इसीलिए हमें सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये दो चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। और इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हरी साग या हरी जो मतलब पत्तेदार जो सब्जियां होती है ना, उसको, जैसे बंधा गोभी हो गया या किसी प्रकार का साग हो गया, या इस तरह की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। क्योंकि हालांकि ये तो हमारे लिए हमेशा एक वरदान के रूप में है कि हमें हरी साग सब्जियां खानी चाहिए, तो वाकई में खानी चाहिए। पर मैं सिर्फ सावन और भादों के महीने में बता रहा हूँ कि हमें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सूक्ष्म, बड़े छोटे, बहुत तरह के वो पत्तेदार जो सब्जियां होती है, तो पत्ते के पीछे में देखिएगा बहुत सारे कीड़े होते हैं। कुछ कीड़े ऐसे भी होते हैं, बैक्टीरिया उसमें सूक्ष्म होती है कि वो हमें दिखाई तक नहीं देती। और जब वो नहीं दिखाई देती तो हम कुछ भी करें, वो उसको तलने भुनने के बाद भी, कढ़ाई में डालने के बाद भी, गर्म पानी में छानने के बाद भी वो रह जाते हैं, जिसके कारण हमें बहुत सारी बीमारियां होने का खतरा बना रहता है। और इससे क्या है कि अगर हम नहीं मानते हैं, अगर आयुर्वेद के हिसाब से नहीं चलते, तो हमारे बहुत बार आप देखते होंगे कि पेट में बहुत तरह के कीड़े हो जाते हैं। जब पेट में कीड़े हो जाते हैं तो फिर हम डॉक्टर को दिखाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप भी बरसात के इस 2 महीने में, कम से कम सावन भादों के महीने में, इससे आप परहेज करें। हालांकि सावन भादों का महीने में जो बरसात का जो सीज़न है, तो इसमें हमारे क्या है कि वायु में हमेशा नमी बनी रहती है। तो नमी बनी रहने के कारण शरीर में बहुत तरह के, हम देखते हैं कि बरसात आते ही बीमारियां आने लगती है। इसी प्रकार हम आपको बता दें कि बरसात के सीज़न में बैगन की सब्जी भी नहीं खानी चाहिए। हालांकि बैगन अच्छे हैं, बहुत से लोग बाकी सीज़न में भी कुछ लोग नहीं खाते हैं, मगर बरसात के सीज़न में आप बैगन बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि बरसात के सीज़न में इससे एसिडिटी, खुजली, सोराइसिस, इस तरह की बीमारियां होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। आयुर्वेद के हिसाब से इससे वात रोग बढ़ जाता है। खासकर जो लोग की इम्यूनिटी अधिक कमज़ोर है, उन्हें वात बहुत जल्दी से पकड़ लेगा। तो मैं कोशिश करूंगा और आपको बताना चाहता हूं कि आप बैगन की सब्जियां बिल्कुल ना खाएं तो बढ़िया रहेगा। क्योंकि सावन भादों के महीने में और भी मैं आपको चीज़ें कुछ बताता हूं कि क्या नहीं खाना चाहिए, तो उस हिसाब से आप नॉनवेज ना खाएं। क्योंकि हमारे शरीर का जो डाइजेशन सिस्टम है ना, हमें कुछ भी खाएं तो ये ध्यान रखिए कि हमें हल्के भोजन करने चाहिए, हल्के, जो पचने में तुरंत आसानी से पच जाए।
और हमें तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि नॉनवेज भी नहीं खाना चाहिए। जो बहुत लोग मछली मुर्गे की आदि नॉनवेज खाने के शौकीन होते हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि कम से कम इस 2 महीने में, सावन और भादों के महीने में, आप इस तरह का नॉनवेज, किसी भी प्रकार का नॉनवेज आइटम बिल्कुल भी ना खाएं और नॉनवेज को बंद कर दें। इस 2 महीने के लिए आप स्वस्थ बने रहेंगे। और इसके साथ ही सलाद, जी हाँ, सुनने में बहुत ही खराब लग रहा होगा कि सलाद तो हमेशा फ़ायदा का चीज़ है, कभी घाटा नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, फ़ायदा ज़रूर करता है। सलाद बहुत ही अच्छा, भोजन का डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। लेकिन बरसात के इन 2 महीने में, सावन भादों के महीने में, आप सलाद के किसी भी आइटम को ना खाएं, सलाद ना खाएं, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं, बहुत सारे के नमी के कारण कीड़े होते हैं, बहुत हमारे सूक्ष्म इतने हो जाते हैं कि वो कभी कभी हमें इस खुली आँखों से भी नहीं जाते हैं। और हम जो सलाद जब काट लेते हैं तो काटने के बाद भी वो नहीं कट रहे रहते, तो वो कहीं ना कहीं हमारे पेट में जाता है और पेट के डाइजेशन सिस्टम को ख़राब करता है, और इससे हमें बहुत तरह की बीमारियां होने का खतरा बना रहता है। इसी प्रकार मूली, जी हाँ, मूली सुनने में तो बिल्कुल ही अजीब है, क्योंकि मूली शरीर को कभी नुकसान नहीं करता है। लेकिन ये 2 महीने में हम कोशिश करेंगे आपको बताने का कि आप मूली का भी सेवन ना करें, क्योंकि मूली का जो इस्तेमाल है वो अच्छा है, पर क्या है कि वो दिक्कत क्या होता है कि जो मूली हमें इन 2 महीनों के अलावा बाकी सीजन में खाने से जो हमें बेनिफिट मिलता है, वो बेनिफिट का ठीक उल्टा हो जाता है। पेट में बहुत सारी गड़बड़ी को पैदा कर देता है। और सिर्फ हर चीज़ें, चाहे, क्योंकि मूली भी सलाद से ही जुड़ी चीज़ें हैं, इसलिए आप मूली को भी ना खाएं। और बासी या ठंडा खाना, यानी कि नमी के कारण जो बरसात का सीज़न है ना, इसमें बहुत ज़्यादा जल्दी कोई भी खाना खराब हो जाता है। यानी कि सुबह का बना हुआ खाना शाम को, या फिर रात का बना हुआ खाना सुबह को हम ना खाएं। बहुत लोग करते क्या है कि उसको गर्म करके खाते हैं ताकि वो ताज़ा हो जाए, लेकिन गर्म करने के बाद भी वो जहर बन जाता है। तो इसलिए आप गर्म करके भी आप बासी खाना ना खाएं। खाना 2 से 3 घंटे के बाद ठंडा हो जाता है, तो 2 से 3 घंटे में वो खराब हो जाता है। उसमें नेगेटिव, नकारात्मक बहुत तरह की बैक्टीरिया पनपने लगती है। उसमें बहुत तरह की नेगेटिव बैक्टीरिया जो है हमारे शरीर को नुकसान करने वाली, वो पनपने लगती है। इसलिए खाना को ना खाएं। बरसात के सीज़न में बासी रखा हुआ, ठंडा 2-3 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा पहले का खाना आप ना खाएं। इससे आपका स्वास्थ्य बना रहेगा। इसके बाद बहुत से लोग जो वेजिटेरियन हैं, जो कि यानी कि नॉनवेज खाने के शौकीन नहीं है, इसके बावजूद जैसे उनको इच्छा होती है तो मशरूम खाते हैं। तो मशरूम का टेस्ट, बहुत से लोग बोलते हैं कि मशरूम का टेस्ट बिल्कुल मतलब नॉनवेज के समान होता है। तो मशरूम भी ऐसे जिस जगह पर उगाया जाता है, तो वहाँ पे बहुत तरह के बैक्टीरिया, कीड़े मकोड़े होते हैं, खराब चीज़ें, नमी के कारण वो बैक्टीरिया शुद्ध नहीं होता है। मतलब जो मशरूम है वो भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होता। हालांकि पैकेट वाले मशरूम कुछ सुरक्षित होते हैं कुछ हद तक, लेकिन सभी वो भी नहीं होते हैं। इसलिए मशरूम पर भी परहेज करें तो बहुत अच्छा है। और इसके साथ ही मैं बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद के हिसाब से लहसुन और प्याज का भी अत्यधिक मात्रा में सेवन ना करें। आप कर सकते हैं, सेवन कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम से कम मात्रा में, क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से ये इसको तामसिक भोजन में रखा गया है। और हमारे शरीर को तामसिक भोजन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तामसी मतलब वो फिर नॉनवेज की तरह इस्तेमाल किया हुआ शब्द है, नॉनवेज से जुड़ा हुआ चीज़ें हैं, इसलिए उसको ना खाएं, क्योंकि उसको हमारे पेट में पचने में दिक्कत होती है। और लहसुन प्याज अगर हम इस तरह की चीज़ों को खाते हैं तो हमारे पेट में गर्मी पैदा होती है। जी हाँ दोस्तों, गर्मी पैदा होगी तो बहुत तरह की बीमारियाँ और भी पैदा होगी, जबकि शरीर हमारा सुस्त रहता है। और बरसात के मौसम में हम भारी किसी भी चीज़ों को हजम करने में या डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, पाचन क्रिया हमारा ठीक से काम नहीं कर पाएगा उसके लिए, इसलिए आप लहसुन प्याज का सेवन भी ना करें। तो कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि कोई भी खाना, कोई भी फल आप अगर खाते हैं, चाहे वो सलाद हो या कोई भी, अगर आप भोजन कर रहे हैं, चाहे सुबह का नाश्ता हो या रात का भोजन हो या फिर दोपहर का, आप हल्के मात्रा में खाएं। और जितना सादा हो सके उतना सादा भोजन खाएं, ज़्यादा और पत्तेदार सब्जियां तो कुछ भी ना खाएं, ये बहुत ज़रूरी है। आप सावन भादों के महीने में कम से कम, बरसात के,
तो ये सावन भादों के महीने में ये सारी सब्जियां या इस तरह के चीज़ फल जो मैंने आपको बताया, तो इसको आप सेवन ना करें। इससे आपका वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, ये अनबैलेंस होने का खतरा बना रहता है और हो जाता है, जिससे हम बार बार बीमार पड़ते हैं। देखते हैं बरसात के सीजन में बहुत से घरों में लोग टाइफाइड जैसे बीमारी से भी ग्रस्त हो जाते हैं। तो ये सब हमारे खान पीन का ही असर है। हम अपना खान पान अगर सुधार लें, मौसम के हिसाब से अच्छी चीज़ें खाएं और हल्की चीज़ों का सेवन करें, जिसको डाइजेशन में हमें दिक्कत ना हो, आसानी से डाइजेस्ट हो जाए, यानी पच जाए, तो उस तरह की चीज़ों को हम खाएं तो हमें कभी तकलीफ नहीं होगी और हम पूरी उम्र स्वस्थ भरा जीवन जी पाएंगे। तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर अब तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि आप आगे भी इस वीडियो को देखते रहें और आगे भी इस स्वास्थ्य की जानकारी आप आगे तक पहुंचाएं। इसके लिए आप वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने संबंधियों के साथ, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके कि हमें बरसात के सीजन में, यानी कि बरसात के सावन भादों के महीने में खासकर कौन सी चीज़ें खानी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। नहीं तो हमारा शरीर पूरा जहरीला हो जाता है और हमें तरह तरह की बीमारियां घेर लेती हैं। तो इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप जो हमने बताया उसका सेवन आप बिल्कुल बरसात में ना करें। बस इसी के साथ आज मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।